लोहा गर्म है, जब ऐलान करेंगे चोट मार देंगे। इमरान खान को परवेज इलाही की यकीन दहानी। लाहौर में अहम मुलाकात के दौरान परवेज इलाही ने अपनी तजावीज़ इमरान खान के सामने रख दी। चेयरमैन पीटीआई को बताया कि पीडीएम के पास तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मतलूबा अक्सरियत नहीं है। पीडीएम सिर्फ शोर शराबा कर रही है। ऑपोजिशन के हथकंडों का डट कर मुकाबला करने का आज़म। इमरान खान हुक्म देंगे, असेंबली तहलील कर देंगे। पर वजीर आला महमूद खान का कहना है कि सूबे में माली बहरान नहीं, गवर्नर राज के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। इलेक्शन की तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। नवाज शरीफ जरदारी इमरान खान से खौफजदा हैं। इनकी आखिरी कोशिश भी नाकाम बनाएंगे। असेंबलियां तहलील हों तो 64% सीटों पर इलेक्शन होना है। केपी और पंजाब में 20 मार्च से पहले हमारी हुकूमत बन चुकी होगी। फवाद चौधरी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा जरदारी और शरीफ खानदान ने अपने पैसे मुल्क से बाहर कर दिए। ये लोग मुल्क में सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। नून लीग और हुकूमत से बैकडोर कोई बातचीत नहीं हो रही। पीटीआई रहनुमा सद उमर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा हमारा जल्द इलेक्शन कराने का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ है। हुकूमत इलेक्शन की तारीख देगी तो बातचीत कर लेंगे। फजल रहमान के बयान से उनकी अपनी हैसियत अवाम के सामने आ गई। अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बेटी अलीज़ा अरशद ने चीफ जस्टिस को खत इरसाल कर दिया। कहा वालिद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। पाकिस्तान में जीना मुश्किल कर दिया गया। कीनिया में टारगेट किलिंग में शहीद कर दिया गया। खत में दुहाई चीफ जस्टिस से इंसाफ दिलाने का मुतालबा। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की ताज़ियत के लिए शहीद अरशद शरीफ के घर आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत का इजहार। बोल टीवी से गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह ताला रोज़े महशर सबसे पहले कातिल और मकतूल के दरमियान इंसाफ करेगा। मुल्क में तो इंसाफ होता ही नहीं है, लेकिन अल्लाह के दरबार में मकतूल कातिल का गिरबान पकड़कर अल्लाह के सामने पेश कर देगा। ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज मौलाना फजल रहमान के गले की हड्डी बन गए। मुल्क भर में ख़वातीन का एहतजाज। इस्लामाबाद के मुजाहरे से कवल शोज़ब का खिताब। कहा मौलाना फजल रहमान ने ख़वातीन के खिलाफ नाज़ेबा और घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। पीटीआई ख़वातीन अराकीन ने मौलाना के खिलाफ केपी असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर से मंदूबीन की शिरकत। पहला रोज़ इकबाल की शायरी और ज़िया मोइनुद्दीन की जादुई आवाज़ के नाम रहा। तकरीब की आखिर में कव्वाली ने भी खूब रंग जमाया। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात के 60 साल। ब्रसेल्स में पाकिस्तान पर तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। नुमाइश में पाकिस्तान की तारीखी सकाफती विरसे को उजागर किया गया। फ़न तामीर, सयाहत, खेलों के साथ साथ मजहबी, सकाफती और पकवान के तनू को भी दिखाया गया। और रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लिश टीम अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज करेगी। 4 विकेटों पर 506 रन स्कोर को आगे बढ़ाएगी। पहले दिन मेहमान टीम ने रिकॉर्ड साज बैटिंग की। 112 साल पुराना रिकॉर्ड पाश कर दिया। 4 बैटर्स की जानिब से सैकड़े दागे गए। पहले दिन के खेल के दौरान पाकिस्तान सिर्फ 4 विकेटें ही हासिल कर सका। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना,
ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।